देखिए गाइस, ये कितने सारे आंवले लगे हैं एक पेड़ पर। तो सोचिए, इतने सारे पेड़ हैं ये जो हमने लगाए हैं। प्रकृति कितना देती है हमें। एक बीज से हमें पूरा एक पौधा देती है और उसमें हमें बहुत सारा फल देती है। लेकिन बदले में हम क्या देते हैं प्रकृति को? क्या हम उस प्रकृति की रक्षा करते हैं? जब प्रकृति हमें इतना दे रही है तो बदले में हमें भी तो उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो लोग क्यों नहीं समझते हैं, क्यों रक्षा नहीं करते हैं इस प्रकृति की? तो ये देखिए, ये है आलू। आलू की फसल है जो कि इसमें आलू पैदा होगा और बहुत ही अच्छा सा आलू हर चीज़ में पड़ता है। तो गाइस, इसी को प्रकृति कहते हैं जो हमें देती जाती है। जो हमारा जीवन है इस प्रकृति की वजह से है। अगर ये प्रकृति ही ना हो तो शायद हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। हम इंसान बिल्कुल बेकार हैं, किसी काम के नहीं है। तो इसीलिए प्लीज़ हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। रक्षा करने के लिए हमें कुछ भी कदम उठाना पड़े उसको उठाइए। कोई भी पेड़ मत काटना। और मैं यहाँ खड़ी हूँ, मुझे पता है कि हाँ, यहाँ खड़े होके क्या मतलब ऑक्सीजन आ रही है। यहाँ पे खड़े होके कितना अच्छा लग रहा है और मुझे इतनी अच्छे से मैं सांस ले पा रही हूँ। मुझे एकदम स्वस्थ वायु एकदम प्राप्त हो रही है। और जैसे मैं घर पे एकदम ऐसा मुझे हो जाता है, कंजेस्टेड हो जाता है। हम लोग इतना कंजेस्टेड एरिया में रहते हैं तो हमें सांस भी ढंग से नहीं आती है। तो ये देखिए, ये प्रकृति है, ये इसमें सांस हम खुल के सांस ले पा रहे हैं। तो हमें कभी भी सांस लेने में हमारी शुद्ध वायु जाएगी तो हमें कभी भी फेफड़ों के रोग नहीं होंगे। क्योंकि वायु, हमारे सारे फेफड़े ख़राब हुए जा रहे हैं क्योंकि हम बहुत कंजेस्टेड एरिया में रहते हैं और वहाँ पर कोई सब चीज़ छोटी छोटी जगह में रहते हैं। तो उतनी प्रकृति की हमें ना हवा मिल पाती है, ना वायु मिल पाती है। तो इसीलिए हमें इस प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए और इस रक्षा करने के लिए हमें जो भी कदम हो सके वो सारे कदम उठाने चाहिए। क्योंकि प्रकृति ही है जो मनुष्य को जीवन प्रदान करती है। तो प्लीज़ इसके लिए आप कुछ कीजिए, प्रकृति को बचाइए। अपनी आने वाली जनरेशन को समझाइए कि प्रकृति की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं। आप उसे बताएंगे, हम लोग बताएंगे, हम सब लोग मिलकर ये प्रयास करेंगे कि हम इस प्रकृति की रक्षा किस प्रकार कर सकते हैं। तो प्लीज़ रक्षा कीजिए इसकी।